वापस देखिए रिवैल्यूएशन की एंट्रीज एक बार फिर से बता रहा हूँ। एसेट अगर इंक्रीज होता है बच्चों, रिटायरमेंट में रिवैल्यूड करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को। एसेट इंक्रीज होता है तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, एसेट डिक्रीज होता है तो आपको पता है क्रेडिट होता है, तो एंट्री बन जाएगी एसेट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्या होगा बच्चों, लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट में लिखी जाएगी, एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट में लिखी जाएगी, एंट्री आ जाएगी लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। अगर आपके पास अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई नया एसेट आ गया है तो एसेट इंक्रीज हो गया, डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाती है तो क्या होगा, लायबिलिटी हो जाएगी क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी। बच्चों इसमें किसी को डाउट है क्या? ये सारा नोट करना है। नोट करिए जल्दी से। कितनी देर लगनी चाहिए? 3 मिनट, आधा मिनट एक एंट्री में। इसी के बाद में बच्चों आगे ये भी एंट्रीज आप लोगों ने एडमिशन में की थी। अगर रेम्यूनरेशन कोई पार्टनर पे कर रहा है तो एक्सपेंसेस किसके, फर्म के, और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगी, उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर एक्सपेंसेस किसके हैं, पार्टनर के, पे कौन कर रहा है, फर्म, तो फर्म पे कर रही है तो फर्म का कैश गया, कैश क्रेडिट हो गया। खर्चा फर्म का होता तो रिवैल्यूएशन में जाता, लेकिन फर्म का एक्सपेंस नहीं, किसने पे, किसका एक्सपेंस है ये, पार्टनर का एक्सपेंस है, फर्म ने पे किया तो फर्म का तो कैश गया, और फर्म इस खर्चे को किससे डिडक्ट कर लेगी, पार्टनर की कैपिटल से। कैपिटल डिडक्ट होगी तो डेबिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अगर एक्सपेंसेस आर इंकर्ड, खर्चे फर्म के और पे भी किए फर्म ने, एक्सपेंसेस फर्म के और पे भी फर्म कर रही है, तो फर्म के एक्सपेंसेस किस अकाउंट में दिखाए जाएंगे, फर्म के नॉमिनल अकाउंट कौन सा है यहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और पे कर रही है फर्म तो एंट्री आ गई टू कैश अकाउंट। जल्दी से आधा आधा मिनट में ये तीनों एंट्री नोट करेंगे फटाफट जल्दी से। ये नोट कर लिया है बच्चों ने, तो हम आगे चलते हैं। अब बच्चों बात आती है प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट होने से क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा, कैपिटल इंक्रीज होगी, क्रेडिट हो गई। किस रेशियो में, क्या जो पार्टनर रिटायर होकर के जा रहा है उसको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि ये उसके रिटायरमेंट होते समय का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा रहा है, यानी कि उसके रिटायरमेंट से पहले का है ये। उसी तरह से अगर लॉस है तो लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बनेगी बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस होने से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है, और कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी, एंट्री बनेगी बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस के लिए पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, पुराने रेशियो में डिवाइड करेंगे, पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट है। जल्दी से नोट कर लीजिए, आधा आधा मिनट की 2 एंट्री, 1 मिनट सिर्फ मिलेगा। कंप्लीटेड बच्चों, तो चलो रिवैल्यूएशन का एक एग्जांपल देखते हैं आपके लिए। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं। अगर अकाउंट बनाते हैं तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे। खुशी बेटा समझ में आ रहा है आपको? यस सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट से डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। लॉस होगा कब, एसेट और लायबिलिटीज में। एसेट अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो लॉस होगा, लायबिलिटी के इंक्रीज होने से लॉस होगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी सेम है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लॉस हो गया। पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, ये भी लॉस है, डेबिट में आ जाएगा। फर्म के एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए तो रिवैल्यूएशन टू कैश एंट्री बनी थी, एक्सपेंसेस डेबिट में आ गया। कोई भी इनकम्स, इनकम कब होती है बच्चों, इनकम होती है एसेट के इंक्रीज होने पर या फिर लायबिलिटी के डिक्रीज होने पर।
तो एसेट इंक्रीज होगा या लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो ये आ जाएगी क्रेडिट में। और आपसे बोला हुआ है कि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो एटलीस्ट शुरू में कुछ क्वेश्चन जरूर ऊपर ऐसे लिख लिया करो, एसेट डिक्रीज तो डेबिट में, लायबिलिटी इंक्रीज तो डेबिट में, एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज तो इनकम है तो ये आ जाएगा क्रेडिट में। इसके बाद बैलेंस बचता है, अगर आपकी क्रेडिट साइड एक्सेस है तो हमें हो जाएगा बच्चों गेन, जिसको हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर लॉस होता है तो उसको भी आप पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मान लीजिए एबीसी पार्टनर है तो तीनों में ही डिवाइड होगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको भी मिलेगा। ठीक, चलो बच्चों आगे चलते हैं। ये है आपका पेज नंबर बच्चों बुक में 6.16 निकालिए और इलस्ट्रेशन नंबर 19 है, जल्दी से निकालिए बुक से और एक बार रीड करिए। और हम इसमें क्या करेंगे, वी हैव टू, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वो बच्चा मुझे बताएगा। बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो बच्चों यहाँ पर आदित्य बेटा बताओ, डेटर्स 1100 रिटर्न ऑफ इज नो लॉन्गर रिसीवेबल, एंट्रीज है रिवैल्यूएशन अकाउंट की, जल्दी बताओ। डेटर 1100 रुपए का राइट ऑफ हो गया है, पैसा नहीं मिलेगा। आदित्य एंट्री बोलो बेटा। सर कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, गलत होगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। फर्स्ट वाले के लिए बच्चों एंट्री क्या बनेगी, खुशबू गुलाटी बेटा आप बोलिए। खुशी मेहरा आप बताओ। सर डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब इसका चलिए पहले इसका मीनिंग बताओ, ये ट्रांजैक्शन क्या है, क्या रहा है, आपने इसका मीनिंग समझ में आया, क्या कहना चाहता है ये कंसेप्ट? कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। कैश की ये क्वेश्चन में मुझे पता लगाना है आप लोगों को कि रूल्स की प्रॉब्लम है, कंसेप्ट की प्रॉब्लम है, या क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। खुशी ये लिखा क्या है इसको बताओ मुझे, जो आपको समझ में आ रहा है वो बोलो, बिंदास बोलो। सर जो डेटर्स हैं उन्हें पैसे नहीं देने। हाँ जी ये लिखा है, ये कह रहे हैं डेटर्स बी रिटन ऑफ, डेटर्स को खत्म कर रहे हैं, उनसे पैसा नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ है। जब डेटर से पैसा नहीं मिलेगा तो डेटर्स क्या है, एसेट है, बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे, खुशी बताओ। डेटर से पैसा लेना है, वो पैसा देंगे नहीं तो डेटर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज, खुशी बोलो। डिक्रीज। डिक्रीज, तो एंट्री बताओ अब क्या बनेगी, डेबिट होंगे क्रेडिट, एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, अभी बताया था, क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगा। वेरी गुड, डेटर हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये ध्यान देना बच्चों, इसमें 99% बच्चों को प्रॉब्लम है इन दो पॉइंट में, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा किस में लिखे बेटा, डेबिट में क्या लिखूं मैं, खुशी बोलो। एसेट रिड्यूस हो रहा है, किससे कवर होगा, नहीं पता, ठीक। ऐसा है, ये प्रोविजन किस लिए बनाते थे आप लोग बेटा, प्रोविजन मतलब क्या है, ये शील्ड है, किस लिए बनाई जाती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किस लिए बनाया जाता है, बैड डेट से बचने के लिए बनाया जाता है। लेकिन बैड डेट तो हो गया, अब क्या करें, तो ये कहां से कवर होगा, ये बैड डेट कवर हो जाएगा कहां से बच्चों, प्रोविजन से। तो एंट्री क्या बनेगी बोलो, साहिल आया समझ में बेटा? यस सर। एंट्री बनेगी, पैसा कम हो रहा है, डेटर्स कम हो रहे हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, ये सेम एंट्रीज थी एडमिशन वाले चैप्टर में भी। अभी बताओ खुशी, ये वाली एंट्री समझ में आई या नहीं? अरे यस सर। सही है यस सर। बेटा, ये एंट्री ठीक है सभी की, ये मैंने सर बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो 800 ही है सर। बिल्कुल यस ठीक। सर। खुशी क्यों नहीं कहते हो कि सर गलत कर रहे हो, प्रोविजन तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर होना चाहिए।
बैड डेट टू डेटर, चलो ठीक है, पहली एंट्री ऐसा कर देते हैं हम, ये बात मान ली मैंने, मैं तो सीधा कर रहा था, आपके हिसाब से भी चल लेते हैं। पहली एंट्री तो ये बन जाती है बैड डेट टू डेटर। खुशी समझ में आया? पैसा डूब गया मतलब क्या हो गया, जब पैसा डूबता है उसे क्या बोलते हैं? बैड डेट। बैड डेट। पैसा डूबने से क्या होता है? डेटर्स कम हो गई, ये समझ गए। अब इस बैड डेट को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। जो भी खर्चे होते हैं वो कहाँ डाले जाते हैं? खर्चे कहाँ डाले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में जाने से पहले हमारे पास क्या बना हुआ है? एक प्रोविजन बना हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना बना हुआ है? 800। बाकी का 300 कहां पर जाएगा बताओ? रीवैल्यूएशन। स्मृति बेटा बोलो, कौन सी एंट्री दोबारा से समझानी है? सर समझ आ गया। समझ आ गया? खुशी मेहरा बोलो बेटा। पैसा डूब रहा यस सर। बेटर, ठीक है। और बैड डेट को हम राइट ऑफ करते हैं, पीएनएल में भेजना था, पीएनएल इसी को बोलते हैं रिवैल्यूएशन को। लेकिन रिवैल्यूएशन तक जाने से पहले इसका बॉडीगार्ड है, इसने थोड़ा सा कवर कर लिया इस लॉस को। कितना? 800 का ही था लॉस, कवर कर सकता था प्रोविजन, वो इसने कवर कर लिया, बाकी का चला गया रिवैल्यूएशन में। अब यहां तक सही बच्चों? अब ये बताओ आगे क्या बोल रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम किस रेट से बनाएंगे? पुराने रेट से। तो मुझे कौन बताएगा? खुशी राज, आप बता पाओगे पुराना रेट कितना है बैड डेट का? कृष्णा आप बता सकते हो? नमन आप बता सकते हो? 5%। 5% है। 5% कैसे है? दिए देखो बच्चों, यहां से नजर आएगा, आपका पूरा फोकस अगर यहां रहेगा। वो कह रहा है कि प्रोविजन बनेगा एग्जिस्टिंग रेट से। प्रोविजन का मतलब होता है कि प्रोविजन डेटर्स के ऊपर एक स्पेसिफिक रेट से बनाया जाता है। तो प्रोविजन कितना परसेंट है डेटर्स का, ये बताना है पहले तो। प्रोविजन कितना परसेंट है? 800 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 16,000? कितना परसेंट आया बच्चों? 5%। अब ये क्या कहता है कि प्रोविजन हमें कितना बनाना है? पुराने रेट से। पुराना रेट बोले तो 5%। बताओ कितना बनेगा अब प्रोविजन? सर 14,900 का 5% 745। पता नहीं निधीश क्या क्या बोलते रहते। नमन से सुनूंगा मैं। नमन बताओ बेटा क्या बोल रहे हो? कृष्णा आप बोलो, ये बोलते नहीं। प्रखर आप बोलो। सर डेटर्स माइनस करके 14,900 आया, उसका 5% 745। अच्छा ठीक, अब मेरे को समझ में आई, निधेश सही बोल रहा था। बेटा डेटर्स कितने थे ऊपर? खुशी डेटर्स कितने बैलेंस शीट में? 16,000। उसमें से डूब कितना गया पैसा? 800। खुशी मेरी फीस लेके भाग गई, कितनी? 1100। बेटा अब बाकी बच्चों से खुशी मुझे कितनी फीस लेनी है बताओ? बेटा बुरा मत मानो, जल्दी बोलो। खुशी बोलो बेटा, बुरा नहीं मानते। सर 14900। 14900 मुझे बाकी के बच्चों से फीस लेनी है। अब मुझे ये लग रहा है कि अभी भी 5% डूबेगा। तो बेटा बताओ मैं किस डेटर्स के ऊपर 5% लगाऊं? 16,000 के बच्चों के ऊपर या जो बचे हुए हैं अब उनके ऊपर? बताओ कुछ। सर 14,900। 14,900 के ऊपर हम क्या बनाएंगे? 5% का प्रोविजन मैं बनाऊंगा। ये सोचूंगा कि शायद 5% पैसा और डूब सकता है मेरा, बचे हुए डेटर्स के ऊपर लगेगा वो। बात समझ गए? तो बेटा खुशी कितना आया? 745 का क्या चाहिए मुझे? क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैं कितना बना रहा हूं? डेटर्स का 5%। कितना बनेगा? 745। सर पहले से भी तो था 800, वो तो खत्म हो गया। वो तो खत्म हो गया, खत्म हो गया ना बैड डेट से। तो अब क्या करें? वापस क्रिएट करो। प्रोविजन क्या है बेटा? एसेट या लायबिलिटी? कितने बच्चे सोचते हैं कि वो एसेट है? लायबिलिटी। लायबिलिटी है। लायबिलिटी। कह रहे सर झूठ क्यों बोलते हुए, तो एसेट साइड में लिखा हुआ है प्रोविजन, तो एसेट होना चाहिए। लायबिलिटी क्यों है भाई? सर एसेट उसको लेस कर रहा है ना। लेस किया हुआ है, हटाया हुआ है कि ये एसेट नहीं है। ठीक है ना? इसका मतलब है कि एसेट नहीं है। क्या है ये? लायबिलिटी है। और प्रोविजन लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर Credit। डाउटफुल डेट क्रेडिट करते हैं 745। डेबिट में क्या लिख देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। जल्दी से ये पहले 2 पॉइंट अभी तक हुए हैं सिर्फ, ठीक है? जल्दी से इन दोनों पॉइंट्स को करो, बिना देखे करो। अब यदि समझ में आ गया है तो बच्चों उसके बाद जब बोला जाता है ना कि अब नोट करो, तो इसका मतलब होता है कि आपको समझ में आ गया है।
बिना बोर्ड से देखे हुए सिर्फ क्वेश्चन से आप अपना बनाओ, समझ में नहीं आता फिर सामने देखो। और देख के भी समझ में नहीं आता तो फिर पूछना भी बनता है, दोबारा से आप अपने डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं। अब यदि बाई चांस बच्चों इसको आप दिखाते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट में, मान लो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, तो इसी चीज को आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, जरा देखो इधर। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे दिखाया जाएगा बच्चों? सबसे पहले आपका बेड डेट कितना हुआ था? 1100। प्रोविजन कितना था? तो आपका डेटर्स कितने रिड्यूस हुए थे रीवैल्यूएशन से, या बेड डेट डाल दो, एक ही बात है। बेड डेट भी लिख सकते हैं, डेटर भी लिख सकते हैं। कितने? 300। क्यों आई? पैसा तो डूबा 1100 का था, प्रोविजन ने कवर कर लिया 800, तो एक्चुअल लॉस जो रिवैल्यूएशन तक पहुंचा वो 300। फिर आपने प्रोविजन बनाया, क्या हो रहा है यहाँ पर? एसेट कम हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लायबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई थी? 745, ये इधर आ गया। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों? तो मैं आगे चलूं। Yes. Yes, sir. नमन, नमन आप हैं क्लास में? नमन, सर हाँ बेटा, वेरी गुड। ठीक है बेटा, बताओ स्टॉक बी रिटन डाउन बाय 1055, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टॉक इंक्रीज हो रहा है नमन या डिक्रीज हो रहा है? सेल्फ डिक्रीज। डिक्रीज। और अभी अभी मैंने बताया था एसेट डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? सर क्रेडिट। क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बनेगी, साथ में क्या लिखेंगे इसके लिए? इवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। वेरी गुड, खुशी समझ में आई ये एंट्री? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, Yes, sir. Yes, sir. एसेट कम हो रहा है टू स्टॉक, कितना है? 1055। ठीक है, ये लो। अब इसके बाद नमन के बाद नेक्स्ट नंबर है रचित विज का। रचित बेटा आप सुन पा रहे हैं? नेटवर्क इशू है। रचित, रचित, रचित बेटा, रचित। राशि आप बोलो, एंट्री क्या बनेगी? लैंड एंड बिल्डिंग भी रिटर्न अप बाय 1100। राशि बोलिए, एंट्री बोलो। लैंड एंड बिल्डिंग नहीं पता क्या? राशि आप हो ना? नहीं हो, चलो ठीक है, नहीं है। रिदम आप बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न अप बाय 11,000। So land and building account to revaluation account. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट। ये 700 रुपए लिखा है ना, क्रेडिटर्स इंक्लूड। नेक्स्ट रिदिमा आगे बताइए। क्रेडिटर्स ये प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 34,000। Sir, revaluation account debit to plant and machinery. अमाउंट 34,000, 1,000. 1,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी 1,000। एक बात और बच्चों, यहाँ पर भी बच्चे गड़बड़ करते हैं। अगर बाय लिखा है तो सेम वैल्यू आती है, देखो यहाँ पर 11,000 आएगा। अगर 2 लिखा है तो डिफरेंस आता है। 2 का मतलब है कि प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस होकर के अब 34 है। 2 का मतलब है नाउ इट्स वैल्यू इज 34, तो यू हैव टू टेक द डिफरेंस। ठीक है, इन केस ऑफ 2 आपको डिफरेंस लिखना है रीवैल्यूएशन में। लेकिन अगर बाय है तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू से चेंज आ रहा है, तो आपको सेम वो वैल्यू लिख देनी है। आगे चलिए बच्चों, क्रेडिटर्स रिदिमा के बाद में नेक्स्ट जो है, हाँ राशि चली गई थी बेटा। राशि बताओ, क्रेडिटर्स 700 बी रिटन बैक एज नो लॉन्गर पेबल। राशि आप सुन पा रहे हैं मुझे? साहिल आप बोलो, क्रेडिटर रिटर्न बैक। साहिल क्या हो गया? सर क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। पहले तो समझना है कि हुआ क्या। क्रेडिटर्स कम हो गए, इतनी बात पर पहुंचे तो आगे तो पता ही है कि क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी कम होती है तो एंट्री क्या बनेगी? Creditors account to revaluation. बस ऐसे समझते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जो बच्चे क्लास कम अटेंड करते हैं, समझते नहीं है, रटते हैं, वो भूल जाते हैं।
ठीक है, याद तो करना ही नहीं है, समझना है, समझ गए, याद रहेगा। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद में हमारा ट्रांजैक्शन क्या है आगे। साहिल के बाद हमारे पास है बच्चा, कौन है साहिल के बाद है नेक्स्ट श्रेया, साहिल के बाद है सर्वज्ञ, बोलो सर्वज्ञ। नेक्स्ट प्रोविजन 600 मेड फॉर रिपेयर। सर्वज्ञ हो क्या रहे, एसेट है लायबिलिटी है? सर लायबिलिटी है। वेरी गुड, लायबिलिटी एंट्री बोलो। सर प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? सर डिक्रीज सर। मेड, प्रोविजन मेड, लायबिलिटी इंक्रीज बना रहे हैं? ठीक है? यस सर। तो क्या बनेगा, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट रिवैल्यूएशन। टू प्रोविजन फॉर रिपेयर। ठीक है, 600 आ गया। आगे बच्चों श्रवणी आप बताएंगे। ओल्ड कंप्यूटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ सोल्ड फॉर ₹2000 एज स्क्रैप। सर इसकी सेल हो गई तो इनकम हो जाएगी, तो फिर उससे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला आपने बेटा। कंप्यूटर पुराना रिटर्न ऑफ, किताबों से खत्म था, किताबों में दिखाया ही नहीं हुआ था, आज वो सेल कर दिया आपने। जब सेल करेंगे तो क्या होगा, सेल करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा। और ये इनकम है तो कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। ये हो गया हमारा 2000। नेक्स्ट श्रावणी के बाद में श्रेया गुप्ता, बेटा बोलो 9th वाला पार्ट पढ़ो। फर्म हैड टू पे 5000 टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। श्रेया बोलो, एसेट लायबिलिटी। एसेट कम हो रहा है। एसेट कम हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल नहीं, अभी कम नहीं हुआ। टू पे, पेड नहीं है, क्या लिखा है, टू पे, फ्यूचर में पे करना है। ठीक है श्रेया, यस सर, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो गई। अगर लिखा होता कि फर्म पेड तो कहते रिवैल्यूएशन टू कैश, कैश गया। और अभी लॉस तो ये हो ही रहा है, लॉस तो ये दोनों केसेस में, अगर आपने पे कर दिया तो भी, नहीं पे किया तो भी, तो दोनों केसेस में रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। पे कर देते अभी तो लिखते टू कैश, लेकिन पे नहीं किया तो लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी का क्या नाम है, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन क्लेम 5000। ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट। और श्रेया के बाद में है बच्चों स्मृति, आप बताओ बच्चे। सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि मशीनरी को मतलब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे तो। वेरी गुड, मशीनरी को अब आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, मशीनरी एसेट इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन। जब तक स्नेहा के पास पहुंचते हैं सवाल ही खत्म हो जाते हैं, स्नेहा तक पहुंचते पहुंचते। स्नेहा बेटा चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ, मुझे बताओ स्नेहा, आप सुन पा रहे? यस सर। ठीक, इसमें आप फिर बताइए मेरे को कि प्लांट एंड मशीनरी, बच्चों आगे एक क्वेश्चन में बोल रहा हूँ खुद से। प्लांट एंड मशीनरी अभी बुक्स में कितना है आपके पास, 35 का। तो यहाँ पर कहता है क्वेश्चन की प्लांट एंड मशीनरी इज टेकन बाय ए एंड बी इन 2:1 फॉर ₹24,000। कौन बच्चा इस एंट्री को बताएगा? पहले तो स्नेहा बताएंगे। स्नेहा बेटा बताओ, प्लांट एंड मशीनरी ए और बी ने ले ली 2:1 के रेशियो में, ऐसा लिखा हुआ है, तो एंट्री क्या बनेगी बताओ। प्लांट एंड मशीनरी पहले थी 35 की, टेकन बाय ए एंड बी इन 2:1 फॉर ₹24 है 35 की। बोलो स्नेहा। कोई बात नहीं, गलत बोल दो, कोई परेशानी नहीं, बोलने का तो अभ्यास हो, सही गलत तो संभाल लेंगे। पहले कितने की थी बुक्स में, 35 की, अब कितने में ले रहे पार्टनर, 24 में। तो बेटा स्नेहा पहले तो ये बताओ कि क्या हुआ, मशीनरी की वैल्यू
कम हो गई। तो पहले तो उसकी एंट्री बता दो, हम उसे लिख देंगे रिवैल्यूएशन में। एंट्री बताओ। मशीनरी कम होती है तो एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। और किस अकाउंट से कम करते हैं? रिवैल्यूएशन। कितना? 35 माइनस 11,000। अब मशीनरी बची कितने की? 35 की थी, 11 आपने कम कर दी, 24 की बच गई, 24 की बच गई। अब इस मशीनरी को 24,000 की कौन ले रहा है? पार्टनर्स ले रहे हैं, ए और बी। उसकी एंट्री कौन बताएगा मुझे? सर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। वेरी गुड। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। एसेट जा रहा है फर्म से 24 का, 35 का था, 11 का कम हो गया है, 24 बचा, 24 यहाँ खत्म हो गया। बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे अगर नहीं बैलेंस शीट बनाएंगे तो। और इसको ए और बी ले रहे हैं किस रेशो में? 2:1 में। 2/3 और 1/3। बच्चों कितना आ गया? 16 और 8,000। ठीक है। तो ठीक है, हमारा रिवैल्यूएशन खत्म। हम आगे चलते हैं आज। अभी आगे चलें बच्चों, क्या कहते हो? चलने पड़ेगा, क्या करेंगे? हर उत्तर के क्वेश्चन तो खत्म। चलो बच्चों से ओके। अब एक चीज और पढ़ी थी बच्चों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने, कि अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो क्या होता है? बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। यही होता है ना? आप क्या कर रहे थे एडमिशन में? रिवैल्यूएशन बनाया और उसके बाद जब बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट में जो जो चेंजेस लिखे थे आपने रिवैल्यूएशन में उतना चेंज करके लिखते थे, वैल्यूज को करते थे। लेकिन क्वेश्चन में अगर कहे कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में चेंज आ तो रहा है बट वो चेंज हमने बुक्स में नहीं दिखाना, बैलेंस शीट में पुरानी फिगर्स पर ही एसेट्स और लायबिलिटीज दिखानी है, तो क्या करें? ये भी टॉपिक पढ़ा था हमने चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन Yes, में sir. पढ़ा Yes, था sir. और रिटायरमेंट में पढ़ा था। तो बच्चों क्या करना है? अगर एसेट्स और लायबिलिटीज आपने चेंज आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि चेंज इज देयर, चेंज है, बट Net effect. हमें वो बुक्स में पुरानी वैल्यू पर ही दिखाना है, वो चेंज नहीं शो करना। तो क्या करना है? तो हमें करना है फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री नहीं करनी, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, आप इधर ही देखते हैं, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। ठीक है ना? अगर रिवैल्यूएशन बन गया तो मतलब वैल्यूज में चेंज हो गया, नाम ही है उसका रिवैल्यूएशन, चेंज हो गई वैल्यूज, बैलेंस शीट में वैल्यूज चेंज करेंगे। लेकिन अगर सवाल कहता है चेंजेस नहीं करने तो रिवैल्यूएशन मत बनाओ। लेकिन चेंजेस तो हुए हैं, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए प्रॉफिट और लॉस निकालो और एडजस्टमेंट एंट्री करो। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट के लिए क्या होती है बच्चों? प्रॉफिट के लिए एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और लॉस के लिए एडजस्टमेंट एंट्री सैक्रिफाइस टू गेन। आपका पेज नंबर 6.18 पर है ये सारा कुछ लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन सर रिवैल्यूएशन तो बनाया नहीं, प्रॉफिट और लॉस निकलेगा कैसे? वो देखो, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो बच्चों बताओ क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट प्लस करके लिख दो। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो भी प्रॉफिट, वो भी हम ऐड कर देंगे। अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या होगा? लॉस माइनस कर देंगे। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस माइनस कर देंगे। नेट इफेक्ट आ गया, ये नेट इफेक्ट आ गया। अगर आंसर पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे? प्रॉफिट, और अगर आंसर नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे प्रॉफिट और लॉस बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा काम एंट्री क्या है बच्चों? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो चाहिए ना। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? न्यू माइनस ओल्ड। Old minus new. ठीक है जी, न्यू माइनस ओल्ड करते हैं तो वो गेन आ जाता है, और ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो सैक्रिफाइस आ जाता है। सैक्रिफाइस नेगेटिव आएगा तो वो गेन बन जाएगा। ये तो बात पता है, लिखना है, नोट करना है बच्चों, इसको नोट कर लो, क्योंकि हेडिंग डाल करके कि एसेट और लायबिलिटीज के चेंजेस नॉट टू बी शोन इन द बुक्स, तो लिखो कि फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। सबसे पहले नेट इफेक्ट निकालेंगे, फिर गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालेंगे। प्रॉफिट के लिए एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, लॉस के लिए बनेगी सैक्रिफाइस टू गेन। करो इसको नोट। एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, चेंज इन पीएसआर में भी, तीनों चैप्टर्स में सेम है। खुशी बेटा बताओ, समझ में आया?
यस सर। खुशी राज बेटा आप बताओ। खुशी राज तो पढ़ती नहीं है, खुशी मनाती रहती है बस। खुशी राज बेटा कहाँ हुआ? अच्छा, जिन बच्चों का ये हो गया, कितने बच्चे कह रहे हैं सर ये हमारा हो गया? लिखो वैसे, वही बच्चे कहेंगे जो लिख नहीं रहे। रचित बेज, रचित बेटा कहाँ हुआ? सही में सर। वेरी गुड। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बोलो बेटा। नहीं सर समझ आ रहा है। नहीं समझ आएगा सर बता दूंगा। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सभी बच्चों को यही करना है, जिसको भी समझ में नहीं आता तुरंत बोलना है। नोटेड। तो बच्चों जिन्होंने ये नोट किया वो जाएंगे पेज नंबर 6.19 पर, और वहां पर एक एग्जाम्पल है अमित शाह, मतलब सॉरी अमित और सुमित के नाम से, जल्दी करेंगे उसको सॉल्व। अमित सुमित जतिन के नाम से एक एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करिए। सर कौन से पेज पे? इसी के आगे वाले पेज पर, सामने वाले पेज पर, पेज नंबर 6.19। जिनका ये हो गया जाओ बच्चों पेज नंबर 6.19 पर जाओ, ऊपर सबसे ऊपर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको करो। एंट्री भी नोट कर लेना, गेन इनटू सैक्रिफाइस, प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए, सैक्रिफाइस टू गेन। हो गया बच्चों? जिनका ये हो गया वो जाइए पेज नंबर 6.19 पर। शुरू करें। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल दिया है अमित सुमित और जतिन का। ओल्ड रेशियो 5:3, जतिन रिटायर हो जाता है, अमित और सुमित कंटिन्यू करेंगे इक्वल शेयर के साथ। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पर बच्चों क्या बोला गया था, आपको क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट फॉर प्रॉफिट और लॉस। नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा बच्चों? लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो प्रॉफिट हो गया 50,000 प्लस। प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है। एसेट कम होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट लॉस, तो माइनस देंगे। क्रेडिटर बच्चों हमारा डिक्रीज हो गया, लायबिलिटी कम होने से प्रॉफिट हो गया 5,000 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच्चों, लायबिलिटी हमारा इंक्रीज होने से लॉस हो गया, तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर आ गया 25 का लॉस, तो बच्चों क्या आया? 30,000 का आ गया गेन। यस सर 30,000। गेन आ गया 30,000 का। गेन ऑन रिवैल्यूएशन
इज 30,000। दूसरा काम क्या था बच्चों? सेकंड स्टेप था आपका स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो, एक ही बात है, गेनिंग निकाल लो या सेक्रीफाइस निकाल लो। गेन निकालेंगे तो न्यू माइनस ओल्ड, निगेटिव वाला सेक्रीफाइस हो जाएगा। सेक्रीफाइस निकालते हो तो ओल्ड माइनस न्यू, निगेटिव वाला गेन बन जाएगा। रिटायर हो गया बच्चों यहाँ पर पार्टनर हमारा जतिन, जतिन तीसरा पार्टनर रिटायर हुआ। न्यू रेशियो 1/2 1/2, किसका? अमित और सुमित का। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों हमारे पास? 5/10 और 3/10, तो ये क्या आ गया? 0। और यहाँ पर क्या आ रहा है? 2/10। सारा गेन किसने किया है? सुमित ने। सुमित ने। अच्छा, तीसरे पार्टनर का तो दिया नहीं है, जतिन का। जतिन क्या कर रहा है? जतिन तो रिटायर होके जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइस है, गेन है? सो सैक्रिफाइस। सेक्रीफाइस। पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेन है सुमित। सुमित डेबिट, जतिन जा रहा है तो जतिन इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जतिन कैपिटल। यहां पर आपका अमाउंट आ जाएगा, गुडविल कितना था? सॉरी 30,000 था। नेट इफेक्ट इनटू 2/10 था ना जतिन का शेयर, कितना हो गया? 6,000। इसने भी कितना गेन किया था सुमित ने? 2/10। कंप्लीट कर लो बच्चों। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सभी बच्चे कर लेंगे जल्दी से। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस और प्रॉफिट। बैलेंस शीट के अंदर आपके पास पहले से कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं। पार्टनर रिटायर होकर के जा रहा है, तो जब पार्टनर रिटायर होकर के जाएगा उस समय तक के जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे उसमें से उसको भी शेयर मिलेगा। बात क्लियर हो गई? तो रिटायरमेंट के टाइम पर कोई पार्टनर जा रहा है तो उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस में से उसका शेयर मिलेगा। एक बार फिर से वापस देखते हैं। पहले तो ये बताइए कि प्रॉफिट बैलेंस शीट में किस साइड दिखाए जाते हैं? एसेट साइड या लायबिलिटी साइड? प्रॉफिट दिखाए जाते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड। ठीक है, वेरी गुड। प्रॉफिट दिखाते हैं हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। मान लो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड। बच्चों एडमिशन में भी जो बच्चे कह रहे हैं एडमिशन में प्रॉब्लम है सर, वो ध्यान दो। जब आप बड़ा क्वेश्चन करते हैं या कोई रिजर्व वाला क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से लायबिलिटी साइड में से कौन कौन से आइटम डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं? खुशी बेटा आप बताओ, याद है? जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वेरी गुड, और IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, है ना? क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी साइड वाला क्रेडिट बैलेंस ही होता है और ये सभी प्रॉफिट को डिनोट करते हैं। इनमें से दो तो प्योर प्रॉफिट है, रिजर्व और P&L। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये पार्टली प्रॉफिट है, पार्टली लायबिलिटी है। अगर वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम हो गया तो वो लायबिलिटी हो जाएगी, बाकी बचा हुआ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह से एसेट साइड से बेटा क्या क्या हम राइट ऑफ करते थे? बताओ, राइट ऑफ करने के लिए क्या क्या? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, बिल्कुल ठीक बोला आपने, जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक, ये क्या है? सभी लॉस है। ये क्या है? सभी प्रॉफिट है। ठीक, अब ऊपर देखिए, अगर बच्चों आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जनरल रिजर्व है, P&L है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स को मिलेंगे, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड में, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, क्योंकि पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट है, पुराने पार्टनर्स को बिलोंग करता है, पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा, पुराने रेशियो में मिल जाएगा।
और अगर बच्चों हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, जैसे कि P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स को लॉस होगा, उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी। एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। जल्दी कर लीजिए बच्चों, इसको नोट करेंगे जल्दी सभी बच्चे। रचित बेटा अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये एडमिशन का भी पार्ट है, एडमिशन आपका गड़बड़ था। सर तो इसमें और एडमिशन वाले चैप्टर में कोई डिफरेंस नहीं है इसके बाद? चेंज डिफरेंस है, वहाँ नया पार्टनर आ रहा था या पार्टनर जा रहा है, ठीक है, बस इतना ही चेंज है। बैलेंस शीट वहां भी बनानी है, यहाँ भी बनानी है, बस ये देखना है कि रिकंस्टिट्यूशन होने पर क्या फर्क पड़ता है बैलेंस शीट में। वहां पर नया पार्टनर कैश लेके आता था, यहाँ पार्टनर जब जाएगा तो कैश लेके जाएगा, और कैश लेके नहीं जाएगा, हमने कैश पे नहीं किया तो क्या होगा, उसका बचा हुआ अमाउंट हमारे लिए क्या बन गया, लोन बन जाएगा। कैपिटल विल बी कन्वर्टेड इनटू लोन अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो। पेज नंबर 6.20 इलस्ट्रेशन नंबर 20 निकालेंगे जरा बुक में। एडमिशन में भी किया था, यहाँ भी कर रहे हैं, कुछ नया नहीं। XYZ पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 3:1, Z रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2020 को, और Z जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन हमारे पास क्या क्या है बच्चों, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। बेटा डेबिट बैलेंस बोले तो लॉस। पक्का? यस सर पक्का। लॉस, आपकी बात मानी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट, ये भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। जनरल रिजर्व भी, P&L भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। नो सर ये पक्का वाला नहीं सर बचा के रहेंगे। नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पक्की वाली लायबिलिटी है। क्यों? ये देखो क्या है, एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड का पैसा देना है। ये एम्प्लॉइज से हमने पैसा कलेक्ट करके अपने पास रखा हुआ है कि उनके नाम पर ये हमने डिपॉजिट कराना है प्रोविडेंट फंड में। ये एम्प्लॉइज का पैसा है, पार्टनर्स का नहीं है। सर कुछ बच्चे कंफ्यूज, सर वर्कर्स भी तो कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वो भी तो पार्टनर्स वर्कर्स का ही पैसा है, वो रिजर्व है। रिजर्व का मतलब है उनको कॉम्पेंसेशन देने के लिए हमने रिजर्व बना के रखा था, कॉम्पेंसेशन नहीं दिया तो रिजर्व बच गया, पार्टनर बांट लेंगे। तो इसका पता भी नहीं है वर्कर्स को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है, 12,000। अब जर्नल एंट्री बनाओ जल्दी से बच्चों। जेड के रिटायर होते समय किस में डिवाइड करेंगे, पहला काम बस यही बता दो मुझे, किस में डिवाइड करेंगे, एक्स में, वाई में, या एक्स वाई जेड में, ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बस यही तो कंफ्यूजन है। ओल्ड रेशियो में सर करेंगे। XYZ में ओल्ड रेशियो। प्लस ओल्ड रेशियो, ठीक है। एंट्री बनाओ, एक साथ कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। जनरल रिजर्व डेबिट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ दी, अच्छा एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला, ठीक है ठीक है। जनरल रिजर्व डेबिट, अच्छा नहीं अलग अलग करेंगे क्योंकि एक लॉस आ गया। जनरल रिजर्व डेबिट, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट कितना है 90 और 12 किसको दे देंगे, XYZ को किस रेशियो में देंगे, ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। एक तो ये बन गई एंट्री, दूसरी किसके लिए बना दोगे, लॉस के लिए। लॉस के लिए खुशी बेटा बोलो, एंट्री बोलो लॉस के लिए। P&L का डेबिट बैलेंस एंट्री क्या बनेगी, किसने है एंट्री बोलो, नहीं आती तो मना कर दो ना, नहीं आती कम से कम ये समझ जाऊंगा बच्चों को नहीं आ रहा समझ में, लेकिन बच्चा है क्लास में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि P&L का डेबिट बैलेंस लॉस है, लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैपिटल हो जाएगी कम, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है। जल्दी जल्दी कर लें बच्चों, 3/6, 2/6 और 1/6। आज की क्लास तो हमारी रिवीजन क्लास हो गई, पीछे का सारा कुछ रिव्यू। देखिए बच्चों इलस्ट्रेशन 21 में ABC इक्वल पार्टनर, तीनों का रेशियो इक्वल,
जर्नल एंट्री करनी है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जनरल रिजर्व को, जिसका अमाउंट है 40,000। तो बच्चों कितना है जनरल रिजर्व, लिख दो 40,000। अब इसमें से क्या करना है, बी रिटायर हो रहा है और 25% इसका ट्रांसफर करेंगे हम कहाँ पर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। जब रिजर्व क्रिएट होता है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया इसका 25%, 10,000। बाकी कितना बच गया 30,000, वो क्या करेंगे हम ए बी और सी की कैपिटल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 30 बचा था, तीनों को दे दिया इक्वली। जल्दी से करिए बच्चों, जिनका ये हो जाता है वो आगे 20 सेकंड इलस्ट्रेशन करेंगे। चलिए बच्चों आगे चल रहे हैं, आपके बुक में है इलस्ट्रेशन नंबर 22, करना शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है 70,000 का, और क्लेम कितना है 25,000 का। तो बच्चों बाकी का कितना बचेगा 45, उसको क्या करेंगे हम 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री करिए, सभी बच्चों को आती है। देखो बच्चों फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व को आप डेबिट कर देंगे, कितना है हमारे पास 70,000। इसमें से क्लेम को क्रेडिट कर देंगे, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन क्लेम, वर्कर का कॉम्पेंसेशन का क्लेम हो गया कितना 25, बाकी कितना बच गया 45, उससे डिवाइड कर दोगे रवीना, नीति, रजत में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड रेशियो है इक्वल, तो क्या बन गया 15,000। जिनका ये हो गया वो देखिए वापस, इस बार क्या है सेकंड केस में वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है 60, और कोई क्लेम नहीं है तो क्या करें डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में। पार्टनर्स कौन है, रजत, सजन और बच्चों कविता। रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली हो जाएगा 1:1:1। 20,000 और 20,000। लास्ट वाला देखिए बच्चों, ये भी किया था आपने पहले। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है 4,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास में 4,000। इन्वेस्टमेंट किससे कितना हो गया 20 से कितना हो गया 19। तो ये जो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं किस लिए बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करने के लिए। एंट्री क्या बनेगी बच्चों, IFR कितना 4,000। इन्वेस्टमेंट एसेट कितना रिड्यूस होगा, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा 1,000, बाकी बच गया 3,000। वो डिवाइड कर देंगे एक्स वाई और जेड में इक्वली, कितना आ गया 1,000 ईच। जल्दी करिए